अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी दैट इज़ HIV एंड एड्स। HIV एड्स अवेयरनेस डे मनाया जाता है 19 मई को, यानी इससे अवेयरनेस दी जाती है। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि व्हाट इट इज़। HIV क्या होता है? HIV इज़ द वायरस दैट मे डेवलप इनटू द डिजीज़ दैट कॉजेज द डिजीज़, जिसको एड्स कहते हैं। HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एज द नेम इज़ इंडिकेटिंग, इसमें जो पर्सन होता है जिसको ये अफेक्ट करता है उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। एंड डेफिनेटली व्हेन आपकी बॉडी जब इम्यूनिटी नहीं प्रोड्यूस कर रही है, अगेंस्ट इन्फेक्शंस के फाइट नहीं कर रही है, तो आपकी बॉडी पे बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है दे कैन अटैक एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन एट वंस। तो ये बेसिकली एड्स होती है। एड्स की अगर हम बात करें, ट्रांसमिशन कैसे होती है? इट्स एन STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है ये इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा कोई अगर नॉन स्टेराइल सिरिंजेस यूज़ की जाती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होता है, या मदर टू चाइल्ड जो है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके ट्रांसफरेंस के ये वेज होते हैं। उसके अलावा अगर हम क्योर की बात करें तो देयर इज़ एक्चुअली नो क्योर फॉर एड्स, बट हाँ, अगर हम मेडिकेशन के थ्रू अगर मेडिकेशन यूज़ की जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए, तो उसको मैनेज किया जा सकता है। उसकी जो डिजीज़ है उसकी प्रोग्रेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता, क्योंकि काफ़ी स्टेजेस में होता है। आपको जब व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट द वायरस तो उसके बाद कुछ ईयर्स लगते हैं एड्स डेवलप होने में, फ़ौरन से एकदम से नहीं हो जाता। सो इट मे टेक सम टाइम। तो जब भी जैसे ही सिम्टम्स आना फील हो, इट इज़ रिकमेंडेड कि फ़ौरन ही कंसल्टेंसी इससे रिलेटेड ले ली जाए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाए। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो लाइक आई सेड पहले, इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है यानी जो एक्यूट HIV होता है, जब आपको वायरस से इन्फेक्शन होती है तो फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, जो कि 2 to 4 वीक्स आफ्टर आते हैं, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वायरस। जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है उसके 2 to 4 वीक्स बाद आते हैं, सही। और दे में लास्ट फॉर अ फ्यू वीक्स। इसमें क्या होता है? फीवर हो गया, हेडेक हो गया, रैशेस, सोर थ्रोट, डायरिया, वेट लॉस, कफ, नाइट स्वेट्स, बहुत कॉमन से इसके सिम्टम्स होते हैं जो फ्लू में यूजुअली देखे जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि बहुत माइल्ड होते हैं और इतने माइल्ड होते हैं कि कभी कभी नोटिस भी नहीं हो पाते। बट ये होता है कि इस टाइम पे जो वायरल कंटेंट, जो वायरल लोड होता है आपकी ब्लड स्ट्रीम में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या जो फेस आता है वो क्रॉनिक HIV कहलाता है, जिसको क्लिनिक लेटेंट इन्फेक्शन कहा जाता है। इसमें HIV जो है स्टिल प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में, आपके वाइट ब्लड सेल्स में होता है, और समटाइम्स इस फेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते एंड दिस स्टेज कैन लास्ट फॉर ईयर्स। और अगर आप ट्रीटमेंट पे नहीं होते डेफिनेटली तो इट में लास्ट फॉर सम ईयर्स। उसके बाद सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन का फेज़ आता है। ये आपकी बॉडी में जब वायरस एंटर हुआ था और इतने वाइल तक आपकी बॉडी में रहता है, तो वो आपके जो इम्यून सिस्टम होता है उससे फाइट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इम्यूनिटी जो है उसको वो लो कर देता है। इस स्टेज पे जो सिम्टम्स आते हैं वो आपके फीवर हो गया, फटीग हो गया, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल होने लगते हैं। उसके अलावा डायरिया होता है, ओरल ईस्ट इन्फेक्शन होता है जिसको थ्रश कहा जाता है, वेट लॉस, शिंगल्स होते हैं जिसको हर्पीज जोस्टर जो होता है वायरस उससे कॉज किया जाता है, न्यूमोनिया होता है। तो ये सारे जो है वो सिम्टम्स इसमें नज़र आते हैं। इसके बाद जो है वो प्रोग्रेशन होती है टूवर्ड्स एड्स। अगर जो है प्रॉपर एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं होती है तो फिर ये एड्स की तरफ मूव करता है। एड्स जब होता है तो आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है, हो चुकी होती है। और इसमें जो आपके पास इसमें डिफरेंट कैंसर्स वगैरह, जो अपॉर्चुनिस्टिक कैंसर जिनको कहते हैं, उसके डेवलप होने के भी चांसेस होते हैं। इस स्टेज पे स्वेट्स होते हैं, चिल्स होते हैं, रिकरिंग फीवर होता है यानी रिपीटेड फीवर होता है जो बार बार आता रहता है, क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, स्वोलन लिम्फ नोड्स होते हैं, वाइट स्पॉट्स या अनयूजुअल लीजन्स जो है वो आपके माउथ में या टंग पे जो है वो नज़र आने लगते हैं, पर्सिस्टेंट फटीग रहने लगता है, वीकनेस, वेट लॉस, स्किन रैश, लम्प्स, ये सारी चीज़ें, बम्प्स वगैरह, ये सब बहुत कॉमनली देखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कि डेफिनेटली व्हेन योर इम्यूनिटी इज़ वेरी लो, तो उसके बाद जो है वो आपकी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले आपके पास PCP होता है जो कि न्यूमोसिस्टिस निमोनिया होता है। ये फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है निमोनिया का इन पेशेंट विच इज़ हु इज़ इन्फेक्टेड विद HIV। कैंडिडाइसिस होता है जो कि थ्रश होता है, लाइक आई सेड कि आपके माउथ में एक जो है वो थ्रश हो जाता है, एक इन्फेक्शन हो जाता है जो कि अगेन फंगल इन्फेक्शन
इन्फेक्शन होता है, ये वाइट कोटिंग हो जाती है जो कि माउथ, टंग, ईसोफेगस कहीं पे भी हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो है वो कॉमन देखा जाता है, विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग द पेशेंट्स ऑफ एड्स। उसके अलावा साइटोमेगालोवायरस होता है जो कि ट्रांसफ़र होता है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स या जिसमें सलाइवा, ब्लड वगैरह आपका आ जाता है। और अगर आपका डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है तो ये वायरस रीसर्फेस होता है। यूजुअली बहुत ऐसे कॉमन केसेस होते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है बट बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी ये आपके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर रहा होता, बट जब आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो ये वायरस रीसर्फेस होता है और ये डैमेज करता है आपकी आइज़ को, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, लंग्स को और अदर ऑर्गन्स को। टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है जो कि बहुत डेडली इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, और ये यूजुअली कैट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और ये स्प्रेड होता है दूसरे ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स में भी हो सकता है। ये बेसिकली एक हार्ट डिजीज़ कॉज करता है जिसकी वजह से सीजर्स भी होते हैं और ये ब्रेन में स्प्रेड हो जाता है। उसके अलावा कुछ कॉमन कैंसर्स होते हैं जो ड्यू टू HIV जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। किडनी डिजीज़ेस बहुत कॉमन देखने में आती हैं, जो आपकी नेफ्रोपैथी हो जाती है जिसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है टाइनी फिल्टर्स जो होते हैं आपकी किडनी में उसमें, और जो आपकी बॉडी से एक्चुअली जो है वो एक्स्ट्रा जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड होता है वो रिमूव करते हैं, बट ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर्स वो नहीं हो पाता। लिवर डिजीजेज जो है वो एक बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है इन द पेशेंट्स विद HIV। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस देखी जा सकती हैं जिसमें आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग भी हो सकती है। वेस्टिंग सिंड्रोम होती है जिसमें वेट लॉस होता है, अकम्पनीड होता है ये बाय डायरिया, क्रोनिक वीकनेस एंड फीवर। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अगर अगर एड्स जो है वो ट्रीटेड ना हो प्रॉपर टाइम में तो इट मे लीड टू दीज सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप अपने फोन में डाउनलोड रखें ताकि इमरजेंसी की सूरत में आपको बगैर डोनर के खून मिल सके। इसलिए क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत हद तक वीक हो सकती है, हमारे अगेंस्ट कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगल अफेक्ट कर सकता है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इफ़ यू आर हैविंग सम सिम्टम्स जो किसी चीज़ जो एक डायग्नोज नहीं कर पा रहे होते हैं कि कोई और कंडीशन है, कोई नॉर्मल फ्लू है और ये परसिस्टेंट रहते हैं, ये परसिस्ट करते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि यू कंसल्ट डॉक्टर फॉर इट। आप डॉक्टर को दिखाएं, उनसे पूछें कि व्हाट इज़ द इशू, और अगर आपकी जो है खासा एड्स का इशू होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, बिकॉज ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।